ईशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैयां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकलेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ अध्याय, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ अध्याय 2 श्लोक नंबर 72 में भगवान कहते हैं, यह फाइनल श्लोक है, आखिरी श्लोक है, हे पार्था एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, ये ब्रह्म की स्थिति है, अर्थात स्थित प्रज्ञ व्यक्ति ब्रह्म में निष्ठ है। यहां पे भगवान जी ने कंक्लूजन किया, जो आदमी जिसका इंद्रियों पे वश है वो ब्रह्मनिष्ठ है। ब्रह्मनिष्ठ का मतलब है वो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है। जिसका इंद्रियों पे कंट्रोल है वो ब्रह्मनिष्ठ का मतलब है वो प्रभु युक्त है। क्योंकि प्रभु से जो जुड़ा, नदी समुद्र से जुड़ी तो क्या बन गई? समुद्र बन गई। तो समुद्र से जो जुड़ा वह समुद्र बन गया। तो ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति वो है जिसका इंद्रियों में वश है, ये ब्रह्म की स्थिति है। इसको पाकर कोई भी मोहित नहीं होता। अंत काल में भी इस स्थिति में स्थित होकर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। यहां बड़ा प्रॉब्लम है। भगवान जी ने क्या बोला कि यदि ये प्रभु की स्थिति है, कौन सी प्रभु की स्थिति है? स्थित प्रज्ञ। अंत काल में भी भज लो तो ठीक है। हम बड़े इंटेलिजेंट हैं, हमने इसको उल्टा कर दिया। हमने कहा अंत काल में ही भजो। आज हमारे यहां भगवत गीता कब पढ़ी जाती है? अंत काल में ही। खासकर 18वां अध्याय, 18वां अध्याय जो बताता है लाभ हानि सुख दुख मान अपमान जय पराजय को कैसे हैंडल किया जाए, वो 18वां अध्याय जो आपको मुझको जीने की कला सिखाता है, कब पढ़ा जाता है? जैसे नरेश जी ने बोला, ये दुनिया की बहुत बड़ी गलती हुई है, भगवत गीता भारत से आई है, एंड आई मीन दैट। यदि यही जर्मनी जापान यूरोप से आई होती तो आज पूरी दुनिया में गीता क्रैश कोर्स से शुरू हो गए थे। कब पढ़ाई जा रही है हमारे यहां भगवत गीता? जब रिटायर हो जाता है तो एक देते हैं माला हार और साथ में गीता, जा भैया तू संसार से। बहुत बार मैंने बात बताई है लेकिन जरूरी है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदते हो आप, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदते हो तो बनाने वाला उसके साथ आपको मैनुअल देता है, एक इंस्ट्रक्शन बुक देता है। उसका मकसद क्या है कि उस मैनुअल को आप पहले पढ़ो फिर उसके बाद करो। और आपने मैनुअल पढ़ा नहीं, हाथ पांव लगा के तोड़ बड़ा के उसको शुरू कर दिया और जब सारा खराब हो गया तब क्या, अपा इसके साथ तो मैनुअल था। तो जिंदगी कैसे जी जाए उसका मैनुअल है भगवत गीता। और कब पढ़ी जाती है हमारे यहां? आपके घर में कोई छोटा बच्चा गीता पढ़नी शुरू हो जाए, मम्मी डैडी को ब्लड प्रेशर हो जाएगा 150 और 100। क्यों? टेंशन। ये गीता पढ़ा है, संसार छोड़ के। और अर्जुन था जो संसार छोड़ना चाहता था। तो भगवान क्या कहते हैं? ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। हे अर्जुन, ये ब्रह्म की स्थिति है। कौन सी स्थिति ब्रह्म की है? जिसका विषयों पर इंद्रियों पर वश है। अंत काल में भी इसको प्राप्त करने पे आदमी विषयों से नहीं डोलता, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। कबीरदास जी ने कहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, भौरी करेगा कब। उसका हमने उल्टा बना दिया। हमने कहा आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। ऐसी भी जल्दी क्या है जब जीना है बरसों। ऐसा ब्राह्म स्थिति बता। तो मैं जरा रिकैप्चुरेट करता हूं पूरे सेशन को, आखिरी के 10 मिनट पूरे सेशन को रिकैप्चुरेट करता हूं। क्योंकि सुना आपने, बहुत आइडिया सुने, बहुत आइडिया सुने। एक दो आइडिया की बात नहीं है, कई आइडिया सुने। जैसे सेल्समैन क्या करता है, आप कपड़े खरीदने जाओ, वो आपके सामने डालता रहता है, डालता रहता है, डालता रहता है, डालता रहता है, कमीज पीस डालता रहता है। आप दुखी होने लग जाते हो, बोर, आपको दुखाने लगता है। लेकिन वो क्या करता है, ये ले लो, ऐ देखो। तो ऐसे ही मैंने क्या किया, आपके सामने बहुत सारे आइडियाज डाले। जैसे स्वेटर का एक धागा भी हाथ में आ जाए
सारा स्वेटर उधर जाता है। ऐसे कई आइडियाज दिए हैं इस पिछले पूरे सेशन में। एक आइडिया भी आप अपने साथ ले जाओगे तो इट्स वर्थ इट। तो बात क्या थी? स्थित प्रज्ञ की। स्थित प्रज्ञ कौन है? भगवान जी ने पूछा, अर्जुन ने पूछा स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है? तो भगवान जी ने सबसे पहले अर्जुन का जवाब दिया कि वो व्यक्ति जिस मनोगत कामनाओं पे जिसने छूट गई है, उसका अंदर अब कामनाएं नहीं है, और जो अपने में पूरी तरह से संतुष्ट है। तो स्थित प्रज्ञ मिच्योर आदमी कौन है? जिसकी मनोगत, मनोगत का मतलब है एक जो जरूरी इच्छाएं होती है वो अलग है, एक जो हम जानबूझ के ले लेते हैं। मनोगत कामनाओं को जिसने त्यागा हुआ है, अपने में संतुष्ट है, वो स्थित प्रज्ञ है। उससे आगे कहते हैं जो दुखों से परेशान नहीं होता, जो दुखों से परेशान नहीं होता, सुखों से एक्साइटेड नहीं होता। दुख और सुख का मजा तभी है, दुख का पता तभी है जब सुख है, और सुख का मजा तभी है जब दुख है। यदि दुख नहीं है तो सुख का भी मजा नहीं है। वो व्यक्ति जिसमें राग भय क्रोध नहीं है, राग भय क्रोध से मुक्त है वो व्यक्ति। तो ये दिमाग में पिक्चर आती है कि स्थित प्रज्ञ तो वो होगा जो कहीं ढीला ढाला सुस्त होगा। तो भगवान जी ने उस आइडिया को चेंज किया। श्लोक नंबर 57 में, जो सर्वत्र है उसके लिए कोई भी बंधन नहीं है, लेकिन जहां भी जाता है सर्वत्र है, लेकिन हर जगह वो विदाउट अटैचमेंट है। ये 58 में उन्होंने कहा जिसका इंद्रियों पे वश है। हम बात अभी भी किसी अमेरिकन जर्मन इंग्लिश आदमी की नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उस व्यक्ति की जो स्थित प्रज्ञ है और जिसकी इंद्रियों पे वश है, जिसकी बुद्धि ठहरी हुई है, वो मिच्योर है। संयमी पुरुष, यदि आप में संयम नहीं है तो आपकी मेरी कदर नहीं है। सिंपल बात है। यदि आपकी कदर नहीं है तो इसका मतलब आप में मेरे में संयम नहीं। खाने पीने में संयम फिर भी हो जाता है, लेकिन सबसे कम संयम होता है बोलने में। बोलने में संयम नहीं। क्या करते हैं? चर 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 चर, बेफिजूल चर 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 करती है। तो उस पे संयम, और वो संयम आए कैसे? पिकअप ए हायर डिजायर। सर्वोच्च को देख लो, लोअर डिजायर खत्म हो जाएगी। यत्न करते हुए, यदि आप 5 इंद्रियों पे वश करो, 5 इंद्रियों पे जिसने वश, 5 इंद्रियों का मैंने एग्जांपल दिया, मछली का, परवाने का, हिरन का, इत्यादियों का, इन इंद्रियों पे क्या करो? वश करो। 60वें श्लोक में। 61वें श्लोक में कहा जब आपका इंद्रियों पे काफी हद तक वश हो जाए तब आप ध्यान में बैठो। और 62 में 63 श्लोक में लैडर ऑफ फॉल है कि आदमी गिरता कैसे, पतन कैसे होता है। विचार से इच्छा, इच्छा से करते करते आदमी मोह में आता, मोह से स्मरण शक्ति भ्रमण, स्मरण शक्ति से बुद्धि नाश, और बुद्धि नाश से सर्वनाश। तो सारी की पूरी मोटी मोटी जो बात करी है वो है संयम। वो आदमी जिसमें संयम है, जिसमें कंट्रोल है, जिसमें सेल्फ रिस्ट्रेन है, दूसरे के ऊपर नहीं अपने ऊपर, वो व्यक्ति मैच्योर है। कब आएगा संयम? कितना टाइम लगेगा? ये अलग अलग बात है। किसी में जल्दी आ जाता है क्योंकि पिछले कर्मों के कारण कोई जल्दी कर लेता है, किसी में टाइम लगता है। लेकिन ये बात मैं कहना चाहता हूं, अगर आपने जो अगले पिछले पूरे सेशन में सुना उसमें यदि आपको थोड़ा सा भी किसी को इंटरेस्ट लगा है, मैं सर से बात कर रहा था किसी व्यक्ति के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में बात करता सर से, तो सर कहते हैं अगर उसमें 50% भी इंटरेस्ट है तो इट्स वर्थ इट। 50% इंटरेस्ट का मतलब है आश्रम में ज्वाइन करने की बात कर रहा था कि 50% भी इंटरेस्ट है तो शी शुड ज्वाइन इट। ऐसे यदि आपने 4-5 जो सेशन सुने, यदि आपको उसमें से कोई एक आइडिया भी इंस्पायर किया है, कोई एक आइडिया भी, तो अपने साथ ले जाइए। जैसे दूध में एक खट्टा डल जाए तो पूरा दूध क्या हो जाता है? जम जाता है। एंड यहाँ पे मैंने बहुत आइडिया दिए, कोई एक आइडिया। आखिरी में एक छोटी सी बात के साथ मैं विराम लूंगा। जैसे कि हमारे यहाँ हम हमेशा कहते हैं कि जो गीता है ना, वो ऐसा शास्त्र नहीं है जो बुढ़ापे के बाद बुढ़ापे में पढ़ा जाने वाला। गीता एक शास्त्र है जिसको आप और मैं डेली लाइफ में पढ़ सकते हैं। तो आप एक श्लोक भी रोज, कोई भी श्लोक एक मैकेनिकली पढ़ो, इट विल चेंज योर लाइफ। इट विल चेंज योर लाइफ।
लेकिन आप, ये मास्टरपीस है हमारे पास, और ये मास्टरपीस आपकी लाइफ, मेरी लाइफ की बात नहीं है, अनादि काल से हजारों लोगों को इस फॉर्मूले ने क्या किया है, चेंज किया। और ये टाइम टेस्टेड है, ये ऑफ द कफ निकाला हुआ नहीं है, एक आदमी के मूड से आया, ये टाइम टेस्टेड नॉलेज है, और स्वयं नारायण भगवान कृष्ण ने आपको दी है। तो एक श्लोक भी, आप एक बात भी आपके दिमाग में बस गई तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। इसी विचार के साथ हरिओम तत्सत।